कि हमारी जितनी भी टीम है वो कोई खड़ी नहीं रहे, सब अपनी अपनी जगह पे सिटिंग पोजीशन पे चले जाए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, अब जो मूवमेंट है हमारा, वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। सो मैं अपना माइक अब हैंडओवर करने जा रहा हूँ हमारी ग्रेट 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 अपलाइन और हमारे सब कुछ फनी सर और अक्षरा मैम को। और सर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अगर सर की परमिशन हो तो। सर हमारे पास में कुछ ट्रॉली बैग्स पड़े हैं, सिर्फ आपके हाथ से केवल एक ट्रॉली बैग जो है हमारे लीडर्स के हाथ में जाए, फिर ही हमारा जो है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। सो मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र जी के पास सभी की लिस्ट है इनकी, फटाफट आप जो भी लोग हैं उनका लिस्ट का मेरे को नाम दीजिए और जल्दी से भाग के आए, कोई टाइम वेस्ट ना करें। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने मोदी केयर में सर के मार्गदर्शन में काम किया और अपना एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट है वो अचीव किया। सो मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र जी फटाफट से लिस्ट आप दें। सबसे पहले जयदीप जी जो कि एयरफोर्स में है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार से उनके लिए उनका स्वागत किया जाए और उनका जो गिफ्ट है वो उन्हीं की फैमिली से जो हमारे सर हैं। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में, ये 10,990 रुपए का ट्रॉली बैग है, यूएस पोलो का एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है, उसका ये गिफ्ट है। लगभग 1.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट जो आप सबके सामने सर के हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। सो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए और सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ट्रॉली बैग जो है जयदीप जी हमारे जो एयरफोर्स में हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो उनकी फैमिली से मैं चाहूंगा कि हमारे जो टीम फ्रेंड है वो फटाफट से फोटो सेशन भी लेते हैं और टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। अगले जो है वो है हमारे भगवत जी देवड़ा, जितने जो भी भगवत जी देवड़ा की फैमिली से हैं वो फटाफट से आए। उदयपुर से भगवत जी देवड़ा, वो अगर है तो यहाँ पर जयदीप सर के जो फादर है उन्हीं को हम लोग जी सर। सुनीता जी वैष्णव फटाफट से स्टेज पर आए और मैं चाहूंगा इनके साथ में ईशान वैष्णव और गौरव वैष्णव दोनों आए। और इसके बाद में है मनीषा जी नागवान, वो भी स्टेज पर आए। पूनम जी सैन, उसके बाद में मान सिंह जी, उसके बाद में संगीता जी, उसके बाद भागचंद जी सैनी और वीरेंद्र जी और सीमा जी, वीरेंद्र जी गौड़ और इंदिरा जी चौहान और पूजा जी रावत। और इन सब के बीच में हमारे मार्गदर्शन जहां से हम लोगों को मिला है वो हमारी ग्रेट अपलाइन श्वेता मोनू चोपड़ी वाली। सो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट से सर का आशीर्वाद लें और आप लोग तालियां बजाते रहे सर, गर्व रहें, क्योंकि अभी तो आपको एनर्जी मिलने वाली है। बहुत 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 धन्यवाद। जितने भी लीडर्स हैं फटाफट से आप स्टेज पर आए, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास में। जल्द से जल्द मनीषा जी नागवान पीसानन से और ये पूजा जी रावत जिनका भारी स्वागत कर रहे हैं हमारे कोटा से। उसके बाद में पूजा जी दक्ष रावत, पूजा जी रावत। और ये गिफ्ट मिलने जा रहा है सर के हाथ से आपके सीमा वीरेंद्र सिंह जी के 2 हैं गिफ्ट, एक सीमा भाभी कुछ सिंगल लेंगे और एक वीरेंद्र जी कुछ सिंगल लेंगे। सो फटाफट से हमारे जो लीडर्स हैं वो लगभग सब 3 गिफ्ट बाकी है हमारे पास ओनली। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियां जरूर बजाते रहें, क्योंकि गर्मजोशी से जब हम लोग किसी चीज के वीरेंद्र जी और सीमा जी ये 2 ट्रॉली बैग इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, लगभग 21,000 रुपए के प्रोडक्ट। थैंक यू। उसके बाद इंदिरा जी चौहान उदयपुर टीम से, गोविंदा टीम से, अभी गोविंदा में इवेंट किया था, इन्हीं के डाउनलाइन थे वो पंकज जी, और उन्हीं का स्वागत हो रहा है अभी। और मैं चाहूंगा कि हमारे ट्रॉली बैग के लिए वेट ना करना पड़े, रामजी उठाने दीजिए। और श्वेता दीदी और मोनू जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी ट्रॉली बैग जो है वो सही से आप लोग ले। ईशान पकड़ना, ईशान
बबीता जी जैन फटाफट आए स्टेज पे, इतनी देरी नहीं करनी है अभी आपको, फटाफट आए आप। बबीता जी जैन उधर से ओंकार सिंह जी जयपुर से वो नहीं है, तो उनकी जो है कुलदीप जी दिवाकर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर के उनका गिफ्ट ले लें फटाफट से। संगीता जी, संगीता अजय जी, अच्छा फटाफट से। ये हमारे सर बबीता जी हैं किशनगढ़ से, बबीता जी जय। ये सुनीता जी के ब्रदर हैं हमारे अजय जी, वो गिफ्ट ले रहे हैं सर से, ट्रॉली जो है वो। और ओंकार सिंह जी है सर हमारे जयपुर से, वो नहीं आए, तो उनकी जगह कुलदीप जी उनका गिफ्ट जो है वो रिसीव कर रहे हैं सर, उन्हीं की टीम से हैं ओंकार जी। सो आपको वीरेंद्र जी फटाफट से दीजिए आप। थैंक यू। तो ये हमारा आखिरी गिफ्ट था। भागचंद जी, उदय कहाँ पर है हमारे उदय जी, वो फटाफट स्टेज पर आए जल्दी से। ये आखिरी गिफ्ट है हमारा, और जोरदार तालियों से स्वागत है हमारा। मन्ना सिंह जी आपका भी ट्रॉली बैग है, आप भी आए। देखिए ये वही लोग हैं आपके साथ में बैठे हुए हैं, आप में से हैं, सो इसीलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए इनको, ये कौन लोग हैं, अभी के बीच में रहने वाले लोग हैं। सावर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट मन्ना सिंह जी को भी गिफ्ट जो है वो वितरण हो। इधर देख लीजिए आप, सर के हाथ से गिफ्ट मिल रहा है आपको। तो ये हमारा आखिरी गिफ्ट था, और अब मेरी टीम से मैं कहूंगा सभी लोग अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ले, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, जितने भी लोग हैं सभी लोग। और आप सभी लोग उस ज्ञान की गंगा को और उस एनर्जी को महसूस करने जा रहे हैं जिसके लिए आज आप लोग यहाँ पर आए। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर, थैंक यू। तुम दोनों जाके बाहर से चेयर्स ले आओ ना। जाना दोस्तों, राम राम। अपने बैठने के लिए मनीषा को बैठने के लिए बोलो। राम राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, जोरदार वाली। और दूसरी ताली मैं चाहूंगा आप उन अपने साथियों के लिए बजाइए जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा है, उन सभी साथियों के लिए जो आज जिनके सारे पोस्टर्स लग रहे हैं बड़े बड़े और इतने प्यारे प्यारे लोग दिख रहे हैं। तो हमारी कोर लीडरशिप मोनू भैया, श्वेता दीदी और एंटायर लीडरशिप के लिए एक बार प्यार से दिल से जोरदार ताली बजाइए। और एक आखिरी ताली मैं आप लोगों से पढ़वाना चाहूंगा। कितने लोग हमारे बीच में जो फर्स्ट टाइम इस इवेंट में आए? वेरी गुड, आप हाथ कर रखिएगा। इनके लिए इतनी जोरदार ताली का महसूस सभी नए साथियों का, सभी पुराने साथियों का, जिन्होंने यूएस पोलो की ट्रॉली अचीव करी, उन सभी साथियों का लीडर, और साथ ही स्वागत है मेरा और अर्चना का, हम सभी का स्वागत है। और मेरी एक विनती आप लोगों से, इस इवेंट को शुरू करने से पहले, इस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए पीछे से, लास्ट तक आवाज आ रही है सर? ग्रेट। गलती से भी अगर कोई ताली बजा दे, गलती से भी मच्छर मारने के लिए बजा दे पहले से, आपको उसका साथ देना है, राइट है? तैयार है? एक बार रिहर्सल कर ले। एक बार मैं गलती से ताली बजाता हूँ, मेरा साथ दीजिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम का जिन्होंने आज यहाँ पर बुलाया, और मैं और अर्चना एक्साइटेड रहते हैं हमेशा टीम आगाज से मिलने के लिए, हमेशा जैसे हम वेट करते रहते हैं कोई कॉल आए और हम लोग यहाँ पर आते हैं। और मेरी एक विनती और प्लीज आपस में 1-1.5 घंटा बात नहीं करनी,
बहुत सिंसियर होकर सुनना है। हो गया हम लोग को विशेष चीजें नहीं बताएंगे, हम लोग आपको सिर्फ इतनी सी चीजें आज बताने का प्रयास करेंगे कि जिंदगी के मायने क्या होते हैं, असली पैसा कितना जरूरी होता है और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो आज हम ये सारी चीजें बताएंगे। उसके पहले मैं और अचला हमारी कुछ स्टोरी शेयर करेंगे, फिर आपके साथ क्या करना है इस बिजनेस में आप लोगों को वो शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों की सारे सपने पूरे हो सके। जब भी हमें टीम आगाज से फोन आता है, सूरज जी का, वीरेंद्र जी का, मोनू भैया का, श्वेता दीदी का, कुलदीप जी का, हम एक्साइटेड रहते हैं यहाँ पर आने के लिए। पता है क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फायर है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्री करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता है, और जहाँ पर लोग सीखने को तैयार रहते हैं वह सीखने में भी और सिखाने में भी बड़ा मजा आता है। यस और नो? यस। देखिए अपनी ताली बजाइए। ये तो मैं ताली की आप लोगों को बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि सबसे आसान चीज है किसी को भी साथ देने के लिए। आप किसी के साथ बहुत आगे तक नहीं जा सकते, बट आप किसी के लिए ताली बजा देते हो तो बड़ा खुश होता है, एप्रिशिएटेड महसूस करता है वो। इसलिए जब बर्थडे होती है तो सब ताली बजाकर बर्थडे का स्वागत करते हैं। जैसे लाडा लाडी के मगरमाला डाल देता है तो लोग तालियां बजा देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, जो तू कर रहा है ना वो तू सही कर रहा है। बाद में देखता पता चलता है लाडे को कि क्या करा क्या नहीं करा, मगर उस समय बड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। मैं और अचला आज यहाँ पर आप लोगों को कुछ विशेष चीजें बताने आए। मोदी केयर ने अपने आप को अभी बहुत आगे कर दिया है, मोदी केयर ने अपने आप को अभी स्टेबल करने के लिए पूरे ग्लोबली जाने के लिए तैयारी कर ली है। और ये जो 2022 है, इस 2022 के अंदर ये जितने भी 200-250 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जो अगला 1-1.5 सेशन आने वाला है घंटे का, इस 1.5 घंटे के सेशन के अंदर आप पूरे 2022 की प्लानिंग कर लोगे और 2023 जनवरी जब आएगा तब आप आपके मोहल्ले के, शहर के सबसे धनी व्यक्तियों के अंदर काउंट करे जाओगे। विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है होते हुए, कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंज होते हुए देखा है, और उन सारी चीजों को चेंज करने के लिए आपके पास, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मोदी के। आप और हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कभी भी। आप लोग बोलते हैं मोदी केयर एक अपॉर्चुनिटी है, मोदी केयर एक कंपनी है। बस मोदी केयर एक कंपनी है जहां पर ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम लोगों को सर्कुलेट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स जो मोनू भैया दे रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सर्कुलेट करते हैं बाजार के अंदर, लोगों को बताते हैं ये प्रोडक्ट्स, लोगों को महसूस कराते हैं इन प्रोडक्ट्स का। बट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी वजह से बनेगी। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना एक अपॉर्चुनिटी है, ऑक्सीजन लेना एक अपॉर्चुनिटी है। ऑक्सीजन तो फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हर जगह ऑक्सीजन है। यस और नो? यस और नो? यस। अगर वही व्यक्ति जिंदा रहता है जो उस ऑक्सीजन को अपॉर्चुनिटी बना देता है और सांस अंदर ले लेता है और पुरानी सांस को धकेल के फिर नई सांस ले लेता है। सेम मोदी केयर जब आपके पास आता है तब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब अपॉर्चुनिटी नहीं है मोदी केयर के अंदर आप अपने आप को डाल देते हो और 2 साल झोंक देते हो तो अपने आप मोदी केयर अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाता है। ये क्रिएट हो जाती है अपॉर्चुनिटी। और आज उस अपॉर्चुनिटी के लिए जिन्होंने बनाया, कि हमारे सामने लीडर्स बैठे हुए बहुत सारे, कई सारे लोगों ने अभी 21 लोगों ने भी ट्रॉली ली। ट्रॉली सबके लिए अवेलेबल थी मोदी केयर में, स्पेशली 21 लोगों के लिए नहीं थी। समीर जी का स्पेशल फोन आया था क्या? अमित सर का स्पेशल फोन आया था क्या? सबके लिए इस ट्रॉली मोदी के अंदर लॉन्च करी थी, मगर कुछ लोगों ने अपना उसके अंदर तन और मन लगाया और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आज इस ट्रॉली जीत कर चले गए। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आज हम लोगों का 2022 का जो नारा है, 2022 का हमारा नारा है, इसके बाद में हम लोग इस मीटिंग खत्म करने के बाद इस नारे को हम दोहराएंगे भी सही। इस साल का हमारा एक ही नारा है, 2022 टाइम टू राइज। 2022 टाइम टू राइज। एक बार मैं बोलता हूँ 2022, आप एक बार बोलेंगे टाइम टू राइज। 2022 टाइम टू राइज। टाइम टू राइज मतलब निकलने का समय, राइज करने का समय, जहां पर हम बैठे वहां से ऊपर जाने का समय। आज अगर हम 10,000 कमा रहे तो ये 2022 में 1 लाख रुपए कमाने का राइज है। हर चीज
राइज हो रही है, इनकम को भी राइज करना है, स्टेटस को भी राइज करना है। अभी मैडम आई और बोलती है मेरे को मोदी केयर से पहचान मिली है, ये राइज के सिम्टम है। आपको 2022 में राइज करना है मोदी केयर के साथ, और मोदी केयर आपके साथ 2022 में तैयार बैठा हुआ है। आपके एक एक सपने को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे लोग हंसते हो या खुद को कभी कभी हंसी आती हो, उन सारे सपनों का जो ठीकरा है कंप्लीट करने का 2022 में आपके और हमारे गॉडफादर समीर मोदी जी ने ले लिया है। तो एक बार जोरदार राइज करेंगे और तालियां बजाएंगे। जब मोदी केयर के अंदर आके ये प्रोडक्ट में हमें हाथ में देता है तो हमें लगता है कि इनसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा परिवार कई सालों से खरीदता हुआ आ रहा है, सालों से खरीदता हुआ आ रहा है। हमारे साथ ऐसा कुछ होना नहीं है। कई सारे लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन करा, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। बट 2022 के अंदर जो व्यक्ति अपना तन मन 2022 का डाल देगा, वो अपने पूरे के पूरे ड्रीम्स की तरफ चला जाएगा। मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक चीज बोली थी कि हमारे कॉमन लोग हैं, हम आम परिवार हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो 2-4 करोड़ रुपए महीना कमाता हो यहाँ पर? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज BMW के अंदर ऑलरेडी घूमता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए विदेशों जाता हो? नो, हम सब आम लोग हैं, और हम सब आम लोगों में एक चीज कॉमन है बस। ये जितनी भी लेडीज बैठी हुई हैं, ये जितने भी जेंट्स बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, एक चीज कॉमन है हम सबके अंदर, एक चीज कॉमन है कि हम सबके सब सपना देखते हैं। और फिर एक चीज कॉमन है दोबारा कि रोज सुबह होते ही हम वापस उस सपने को भूल जाते हैं। एक चेंज करना है 2022 के अंदर, जो सपना देखा है उसको 2022 तक कैरी करके चलना है। कोई भी व्यक्ति आपको सपने से उतारने का प्रयास करे, उससे दूरी फेरकर अपने सपने को फोकस करना, क्योंकि हम आम लोग हैं, हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं होते। पर मैं विश्वास दिलाता हूं इस 2022 में वो जब मुस्कुराते हुए समीर मोदी जी का फोटो दिख रहा है, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को बढ़ाने का फैसला लिया है और कोई फैसला नहीं। ये साबुन, ये प्रोडक्ट मैंने और अर्चना ने 2015 में यूज करने शुरू करे, यूज करते रहे। कभी सोचा नहीं था कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें जानेगा, कभी नहीं सोचा था कि हमारे शहर के अंदर लोग हमें जानेंगे। इन प्रोडक्ट की वजह से, समीर मोदी जी की वजह से, मोदी केयर की वजह से, ये एक आम साधारण सा परिवार, भी स्टोरी भी बताएंगे हम आपको, ये आम साधारण सा परिवार एबीपी न्यूज के ऊपर, पूरे नेशनल टीवी के ऊपर मिलने जुलने वाले कहते थे तुम्हारा मोदी केयर नहीं चलेगा, और अभी शादी के अंदर सबके सब लोग बोले बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से टीवी पर आए। मैंने उनसे आगे बढ़कर क्या बोला, कहां पर आए, किधर आए, कौन सी जगह देखा? अरे एबीपी न्यूज के ऊपर देखा, शेखर के साथ देखा, सुमन के साथ देखा, शेखर सुमन के साथ देखा। तब अंदर महसूस हुआ कि यार पैसा कौड़ी से बढ़कर लोग बागों में पहचान सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो पहचान पीछे वालों को बात समझ में आ रही है? yes, तो फिर पीछे वाले साथ क्यों नहीं देते ताली का? तो यहाँ पर जब आप शुरुआत करें तो बड़े चैलेंजेस आप लोगों को मिलेंगे। पड़ोसी रोकेंगे, ससुर जी रोकेंगे, जेठ जी रोकेंगे, साला रोकेगा, ससुर जी रोकेंगे, साली रोकेगी, बहुत सारे लोग रोकेंगे। पता है क्यों रोकेंगे? क्योंकि उन्होंने कई सारे लोगों को देखा है, उनके सपने पूरे नहीं हुए। वो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आपका टाइम खराब नहीं हुए। बट कुछ लोग सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं। उन लोगों से उन लोगों को मिलाने का प्रयास करोगे तो आप 2022 के अंदर जीत जाओगे। मोदी केयर पूरी तरीके के साथ तैयार है, और मैं मेरी कोई सी भी बात को अब आप लोगों के सामने रखूं उसके पहले मैं मेरी सुंदर सी प्यारी सी बीवी को, मेरी वाइफ को, आप सबकी ग्रेट 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 अपलाइन को मैं स्टेज के ऊपर बुलाऊंगा, और वो आप लोगों को बताएगी, हमारी कहानी बताएगी, हमारा स्टेटस बताएगी मोदी केयर के पहले का। मोदी केयर के बाद सिर्फ आपको ही पहचान नहीं मिली है, हम लोगों को भी पहचान मिली। कैसे पहचान बनी है और पहचान के लिए मैं बताऊं, अभी हम लोगों ने अजमेर आने से पहले कहीं एक सीएनजी का पेट्रोल पंप था, सीएनजी का पेट्रोल पंप था अजमेर से 40-50 किलोमीटर दूर, सरवार रोड पर। वहां हमने हमारी गाड़ी रोकी। आप देखिए मोदी केयर कितना ताकत देता है। वहां जैसी गाड़ी रोकी तो वहां पर वो सीएनजी भरने के लिए जो भैया आए, मैं सीएनजी भर दो फटाफट से, जल्दी जाना। याद है क्या बोलता है? आपका तो सेमिनार है ना अजमेर के अंदर, वो मेरा भांजा, वो आपके भांजे, उनको मिठाई खिला कर आए।
और एक अननोन व्यक्ति हम दोनों पति पत्नी को बोलते हैं कि आपको जल्दी से, क्योंकि आपका सेमिनार है आज अजमेर में, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, मैं भी मोदी केयर के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। सोच के देखिए, जहां हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार पुराने दोस्त हम लोगों को पहचानने से मना करते थे, वहीं पर ही हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर पर एक आदमी कहता है आप मोदी केयर के व्यक्ति हो। पैसा इंपॉर्टेंट है, मगर पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान। जो आपको, जिसकी पहचान को ढूंढने के लिए इतने युद्ध लड़े गए हैं, वो दुर्योधन ने पांडवों को घर से निकाल दिया पहचान के लिए। आज यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, उस पहचान को बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं लोगों को पहचान बनाने में, और सिर्फ हम लोग सिर्फ साबुन चेंज करते हैं, हम लोग पेस्ट चेंज करते हैं, पूरा हिंदुस्तान हमें जानने लगता है। ये चीज एक्साइटिंग करती है। और एक चीज और बता देता हूँ, पहचान जिसके पास होती है ना, उसके पास पैसा भी खूब होता है। पहचान के बिना पैसे की वैल्यू नहीं है, पर पहचान है तो पैसा अपने आप क्रिएट हो जाता है। मैं ज्यादा भी आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को बहुत मीनिंगफुल बातें भी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ को मैं आप लोगों के सामने बुलाऊंगा, आपकी ग्रेट अपलाइन जो मुझे भी मोटिवेट करती है इस मोदी केयर को बिजनेस करने के लिए, जो मुझे रोज नए सपने दिखाती है कि इतने कमा रहे हैं ना, अभी इतने कमाएंगे, ये गाड़ी ले ली ना, अभी ये गाड़ी लेंगे, बच्चों को अब इंडिया में नहीं लंदन के अंदर पढ़ाएंगे, मेरे लिए 5000 की साड़ी नहीं, मेरे लिए 25,000 की साड़ी लेकर आना। ये सारी चीजें जो ड्रीम के लिए काम करती हैं। सो हेल्प मी कर जोरदार तालियों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम जितनी भी सृष्टि पे एक छोटा सा कीड़ा भी पैदा होता है ना, उसका जन्म होता है और उसकी भी मृत्यु होती है। बर्थ और डेथ सबकी फिक्स है। Yes. हम लोगों ने भी जन्म लिया है और हमारा भी मरना पक्का है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस A B C D के बीच में, B से बर्थ और D से डेथ के बीच में एक C नाम का शब्द आता है C नाम का अल्फाबेट, उसमें अपनी चॉइस की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। और वो सारे लोग, वो सारे जीपीडी आज मुझे मेरे सामने नजर आ रहे हैं, और मैं आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहती हूँ। मुझे पता है आज आप लोग एक आम आदमी से बढ़कर एक खास आदमी बनने के लिए कुछ चाह रहे हो, ऐसा कोई सपना है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हो। इसी तरह की एक सेमिनार हमने मई 2015 में अटेंड की थी, और हमें बताया गया था कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोस, जैसे आज आपको बताए थे ना, उसी तरह से कुछ प्रोडक्ट हमको इधर उधर करके बताए। तो हमने कहा ठीक है, ये कोई होंगे कंपनी वाले और प्रोडक्ट देने आए होंगे, बेचते हैं, आए दिन लोग अपना कुछ दिखाते हैं। वो प्रोडक्ट तो समझ में आ रहे थे कि जब ये डेमोस दिखा रहे हैं कि हाँ प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, तब लगा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो महंगे भी होंगे। लेकिन जब उनके रेट्स पूरे ऑफर्स के साथ में पता की, तो पता लगा कि रेट्स भी बहुत कम है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करके और इतना डिसाइड किया कि हाँ, जो प्रोडक्ट्स हमारे घर में अभी तक मार्केट से आ रहे हैं और अगर वो मोदी केयर में अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट चेंज करने में तो हमारा ही फायदा है। प्रोडक्ट हमने चेंज कर दिया। आप लोगों को आज, आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमोस देखे? yes. फायदा समझ में आया कि क्या क्वालिटी है और कितनी कम प्राइसिंग पे हमें ये पड़ेंगे क्वालिटी के अकॉर्डिंग? yes. प्रोडक्ट चेंज करने में कोई नुकसान है? no. ठीक है, सबसे पहला काम हमने भी यही किया था और वो ही आज आप लोगों को समझ में आया है। प्रोडक्ट तो चेंज कर लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो इन प्रोडक्ट को चेंज तो किया, लेकिन चेंज करने के साथ में कुछ लोगों को उनके सपने थे, सपने के साथ उन प्रोडक्ट को उन्होंने कनेक्ट किया और इसके एंडोर्समेंट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ शेयरिंग करना स्टार्ट किया। और वो लोगों ने पता नहीं ऐसी क्या बात की कि वो लाखों रुपए महीने, करोड़ों रुपए महीने पे पहुंच गए। तो फिर मैंने इनसे बोला, कब तक इन सामानों को यूज करते रहेंगे, कुछ लोगों के सपने तो यहाँ पूरे हो रहे हैं, क्यों नहीं हम भी ऐसी कोशिश करें कि हम भी उस जगह पर पहुंच पाए जहाँ हमको सुरेखा दीदी, हमारी ग्रेट अपलाइन, जितेंद्र भैया, जो उन्होंने बताया कि हम तो इससे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स कर चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा, हमारी जो सुरेखा दीदी है जो हम सबकी ग्रेट अपलाइन है, उस वक्त 2 लाख रुपए पर डे के अर्न कर रही थी।
मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करते, एक्शंस करते, वही डेमो दिन रात दिखाते, रात में बैठ के लिस्ट बनाते, सुबह से लेकर रात तक अगेन उन डेमोस को दिखाते, डेमो प्लान करते चले जाते, क्योंकि हमें पता था जिस जगह पर वो पहुंचे वहां हम भी पहुंचेंगे। दोस्तों, किराए के मकान से हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। किराए के छोटे से मकान से, इस हॉल का आधे से भी आधा मकान था हमारा। किराए के मकान में हम रहते थे और बस एक जिद थी कि मेरे जो बच्चे हैं, मैं और ये किराए के मकान में रहने के लिए पैदा नहीं हुए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिस मकान में आज रह रहे हैं उसमें रहकर खुश हैं? चाहते हो कोई अच्छा खुद का मकान हो, अभी जो मकान है उससे भी बड़ा मकान हो। हम इंडिया में कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। कहीं फ्री में अगर शादी में जाने के लिए कहीं रहने को मिलता था ना तो बड़े खुश हो जाते थे। इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचना पड़ता था। सपने तो बहुत थे कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन वो जैसे बड़े होते गए ना वैसे ही खत्म होते गए, समाज को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए। इच्छा थी खुद की कार हो, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई जरिया ही नहीं नजर आ रहा था। मोदी केयर को स्टार्ट किया, लगातार उसमें काम करते गए। लोगों ने बहुत मजाक बनाई। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैं मेडिकल कॉलेज कोटा में सीनियर रेडियोग्राफर हूँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप लोगों में से कई लोगों का सपना होगा, मुझे पता है, जिसके लिए हम सालों तक बचपन से लेकर यही सिखाया जाता है, नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैंने की है सरकारी नौकरी। कोई सपने पूरे नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। दाल रोटी नहीं कर सकती बस वहां से। सपनों की दुनिया वहां से बहुत दूर होती है। और जब उस नौकरी को किया ना तो लगा कि नौकरी से तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर एक लड़की के पास ऑप्शन होता है कि ठीक है, नौकरी तो पता लग गई कि इसकी असलियत तो क्या है, सपने तो यहाँ पूरे होने है नहीं। जो मैं छत पे जाके एरोप्लेन देखती थी ना जी, सोचती थी इसमें बैठूंगी कभी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगी, वो मुझे मेरी नौकरी से कहीं तक नजर नहीं आ रहे थे पूरे। तो मुझे लगा कि शायद बिजनेसमैन की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जो चीज अपने पास आ जाती है उसकी असलियत तो पता लग जाती है ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। मुझे लगा कि बिजनेसमैन की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब शादी के लिए बात चलने लगी घर में, तो फिर मेरी ये चॉइस थी कि मेरी शादी किसी बहुत अच्छे बिजनेसमैन से हो। तलाश शुरू हुई और कोटा में मेरे हस्बैंड मनीष जी के बहुत अच्छे बिजनेस थे। पेट्रोल पंप भी था, पोल्ट्री का बहुत अच्छा काम, प्रॉपर्टीज का काम, बहुत सारे आइशर की डीलरशिप, ट्रैक्टर्स की, ऑटोज की, बहुत बड़े इनके कारोबार थे और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। तो पहली बार में मैंने इनके लिए हाँ कर दिया था कि शायद और दोस्तों हुआ भी यही। जब शादी होके गई तो फिर मैं जब अपने जॉब पे जाया करती थी तो जिस कलर की साड़ी पहनती थी ना, उसी कलर की गाड़ी से ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस जाया करती थी। लेकिन ये दुनिया एक दिखावटी थी। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, जिनके बड़े बड़े कारोबार होंगे, हो सकता है जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हों, लोग जिनको जानते हो कि ये बहुत नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन उसके पीछे मैं क्या देखा करती थी। 23 साल की एज में हमारी शादी हुई थी और जब मेरे हस्बैंड रात को घर आते थे तो बहुत स्ट्रेस में होते थे। हमको जब कहीं पार्टीज में जाना होता था तो इनके पास टाइम नहीं होता था, हमारे पास टाइम नहीं होता था, हमारे पास सुकून का समय नहीं होता था। और 23 साल के मेरे हस्बैंड को हाई बीपी होता था, कमर में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। क्या वो जिंदगी अच्छी थी? होता है ऐसा आप लोगों में? आजकल कितनी कम उम्र में 30-35 साल में लोगों की डायबिटीज हो रही है। कोविड में अभी कितना लोगों के ऊपर स्ट्रेस आया, कितनी नौकरियां, कितने काम धंधे बंद हो गए। छोटी छोटी सी एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये सब? उस स्ट्रेस की वजह से। तो लाइफ में मैंने दोनों तरह की जिंदगी देखी। मैंने अपना जॉब भी देखा, हस्बैंड का इतना अच्छा कारोबार भी देखा, लेकिन कहीं भी वो सुकून नहीं मिल रहा था। कहीं टाइम नहीं तो कहीं पैसा नहीं तो कहीं सुकून नहीं, और वो सपनों की जिंदगी तो बहुत दूर थी। धन्यवाद कहती हूँ भगवान का उस पल का जब हमको मोदी केयर समझ में आया। प्रोडक्ट्स के बाद हमने इस मोदी केयर में एक्शन करना स्टार्ट किया, हमारी अपलाइन पे भरोसा किया, हमने मैनेजमेंट से सीखा, हमने सक्सेसफुल लोगों को लगातार देखा और उनके पीछे चलते गए। जो सक्सेसफुल होता है वो ही सिखा सकता है कि सक्सेसफुल कैसे होना है। सचिन तेंदुलकर ही बता सकता है कि क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है। कोई और आदमी आपको बताए ना तो हो सकता है कि वो
गलत हुई। हमने लगातार सक्सेसफुल लोगों के मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड किए, उनसे सीखा और वही एक्शन हम करते गए। लोगों ने मना किया, करते गए, लेकिन जिद पक्की थी, घर का मकान चाहिए था। इनकी जिद थी कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, लोगों को दिखाना है, और मुंह से बोल के हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। आप लोगों को भी कई लोग मना करते हैं ना, ये चीजें नहीं चलने वाली, बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको मुंह से जवाब नहीं देना है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो वो सक्सेस के तमाचे उनको जोर जोर से मारने हैं। वैसे जैसे लोग हमें मना करते गए, वैसे वैसे हमारी जिद और पक्की होती चली गई। करना था, करके दिखाना था, और 1 साल के अंदर हम घर के मकान के अंदर हमारी छत के नीचे थे। 9 महीने के अंदर राजस्थान की पहली मोदी केयर कार, फंड की कार मेरे हस्बैंड ने अचीव कर ली थी। फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर लिया था बैंकॉक का, और 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर हम पहुंच चुके थे। चाहते हो आप लोग भी? सब लोग चाहते हो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मोदी केयर से साइड में हो जाए, साइड में सेकंड इनकम के रूप में। अभी जो काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना है। दिसंबर 2022 तक 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मोदी केयर से साइड इनकम की तरह आने लग जाए। किस किस को अच्छा लगेगा? एक्शन करना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, अनलिमिटेड लिस्ट बनानी पड़ेगी, ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। बहाने छोड़ने पड़ेंगे, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बच्चों के एग्जाम है, घर में उसकी तबीयत खराब है, कुछ शादी चल रही है, सारे बहानों को एक तरफ रखना पड़ेगा। कर पाओगे? अगर सपनों में जिद होगी तो कर जाओगे। अपने उन सपनों को पक्का करो कि हाँ मुझे ये पाना है। अपना वाई ढूंढो, मोदी केयर में क्यों आए थे उस दिन को ढूंढो। उस दिन आपने क्या सोच के मोदी केयर में ज्वाइनिंग लगाई थी, क्या पाना था मोदी केयर में, उसको नहीं भूलना है। और 1 साल बाद जब ये चीज मिली ना, तो हमें लगा कि अब तो हमें रास्ते समझ में आ गए। और अब धीरे धीरे करते करते आज 5-6 साल में हमारे जैसे बहुत सारे अचीवर्स हमने पूरे इंडिया में खड़े कर लिए हैं। पूरे इंडिया में जहाँ हमारा बिजनेस था ना, वो सिर्फ राजस्थान कोटा तक जाना जाता था, वही अब बिना कोई इन्वेस्टमेंट के पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में, छोटे छोटे गाँव में मोदी केयर का बिजनेस हमारी टीम का पहुंच चुका है। 1 लाख रुपए पर मंथ को कमाने वाले हम जैसे कुछ लोग, लगभग 60-70 लोग हमारी टीम में आ चुके हैं। फॉरेन ट्रिप की मैं बात करूं तो पहला ट्रिप था हमारा बैंकॉक, फिर रशिया, लंदन तो मैंने हेलीकॉप्टर से विजिट किया था। दुबई में ही इसके बाद में मेरे हस्बैंड, मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे और मोदी केयर की प्यारी सी टीम। सबसे अच्छा हमारा ट्रिप था ना, हमेशा हम सोचा करते थे, जब मोदी केयर नहीं था जिंदगी में तो सपने देखने की हिम्मत भी नहीं थी, तो हम सोचते थे कि थोड़ा बहुत कुछ सेटल हो जाएंगे, ठीक ठाक पैसा कमाने लगेंगे तो पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा तो करवाएंगे। पेरेंट्स खुश होते हैं ना 4 धाम की यात्रा करवाने से। आप लोगों की भी इच्छा होती होगी। मोदी केयर ने वो अपॉर्चुनिटी दी फ्रेंड्स, जिसमें हमने हमारे पेरेंट्स को जीते जी जन्नत दिखा दी। इंडिया में 4 धाम की यात्रा पे नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स को, बच्चों को मोदी केयर की प्यारी सी टीम के साथ बहुत सारे रेस्पेक्ट और प्यार के साथ 3 कंट्रीज में रॉयल कैरिबियन क्रूज, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज होता है, जहाज होता है, लगभग 14-15 माले का होता है, सारी दुनिया उसमें बसी होती है, वहां पर हम हमारे पेरेंट्स को लेके गए। आपने दबा रखा हो अंदर, लेकिन उसके लिए कोई मौका नहीं मिल पा रहा हो। आप लोगों की भी तो इच्छाएं होगी ना। यहाँ जितनी लेडीज बैठी ना, सब चाहती हैं कि मेरा नाम हो, कोई मुझे जाने, मैं हमेशा इस नाम से नहीं जाने जाऊं। बचपन में ही इसके पापा के नाम से, भाई के नाम से, फिर अपने पति के नाम से, बेटे के नाम से, पोते के नाम से, और ऐसे जिंदगी खत्म हो जाती है। होती ही नहीं होती है। चाहते हो अपना नाम कमाना, चाहते हो पैसा कमाना, फॉरेन ट्रिप्स करना, अपनी फैमिली को करवाना, बड़े अच्छी सी जिंदगी जीना, अच्छे मकानों में रहना, अच्छी बड़ी गाड़ियों में घूमना,
अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के हाल बहुत बुरे हैं। आए दिन मार्केट में नई नई कॉन्सेप्ट आते हैं, फुट जाते हैं, कॉम्पिटिटर जिसको हम सिखाते हैं कोई कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाता है, और उन सब चीजों से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। जॉब के कोई चांसेस है नहीं, बिजनेस के हाल अभी इतने बुरे हैं कि किसी के पास अगर पैसा है ना, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ लगाऊं। वैसे तो सब लोगों का जो बचा कुचा पैसा था कोविड ने सब खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी अगर किसी के पास बचा है उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं कहाँ लगाऊं। और हम लेडीज की तो मैं स्पेशली बात करूं, जॉब के कोई चांसेस है नहीं, और बिजनेस के लिए अगर हम सोचें तो घर वाले हम पे विश्वास नहीं करते कि ये पैसा देने के लायक नहीं है, पैसे को डुबो देगी। देगा कोई आपको पैसा? हम सबको हमारी वास्तविकता अच्छे से पता है, लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने हो, जो हमारी इच्छा से ही होता है हमेशा, घर के सारे प्रोडक्ट्स हमारी इच्छा से ही आते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी हमें ऐसी मिल जाए कि हमारे घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने से, लोगों के घरों के कुछ लोगों को शेयर करने से, आज तक हम लोगों को क्या बताते हैं, ये साड़ी मैंने बहुत अच्छी ली है, लाओ तुम्हें भी दिला लाती हूँ, ये कचौड़ी वहां से ली थी, अब वहां से जाके ले लो तुम। अजमेर में कोई कचौड़ी की दुकान है, उसको हमने फेमस कर दिया कि अजमेर कचौड़ी वाले के पास जाना, उसकी कचौड़ी बहुत टेस्टी है। क्या मिला उससे? जब 5-6 साल बाद आप ही उस कचौड़ी वाले के पास गए तो कचौड़ी की साइज भी छोटी हो गई और रेट भी बढ़ गई, और आप ही लाइन में खड़े हुए ले रहे हो। और अगर मोदी केयर में यही शेयरिंग जो हमारी बचपन से आदत है, पैदा होने के बाद से जब से हमने बोलना शुरू किया है, यही किया है, अगर उसी शेयरिंग को एक स्किलफुल वे में, एक टेक्निक से जो यहाँ पर सिखाई जाती है, तरीकों से, डेमोस दिखा के, प्लान दिखा के, अगर हम इस स्किल को यूज करने लग जाएं तो हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। वही हम करते गए और आज लगभग जो 72 लाख रुपए के कर्जे में थे हम लोग बिजनेस की वजह से, 72 लाख रुपए के कर्जे से आज 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मोदी के लिए, 8 से 10 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल से कोई नहीं हुआ, नहीं तो अभी तक 15-20 हो चुके होते। बहुत जल्दी आप लोगों के पास मौका आ रहा है, कोविड का सफाया हो चुका है इंडिया से, और फॉरेन ट्रिप्स दोबारा से आ रहे हैं। तैयारी कर लीजिए आप। ये जितने भी लोग हैं ना जो आज यहाँ बैठ के आपको मना कर रहे हैं, जब आप वहां जाओगे स्विट्जरलैंड और वहां से अपनी सेल्फी लेके डालोगे, वहां से लाइव बनाओगे, उस दिन वो आपके पीछे हो जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वही डेमो, वही प्लान करके लोग बाग सक्सेसफुल होना है, और वही डेमो प्लान, वही मीटिंग्स से लोग बाग मोटिवेटेड होके जाते हैं, एक्शन शुरू करते हैं। 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, सबने मना कर दिया, चारों ने मना कर दिया, और हम आज जो हवा भरी नहीं है बैलून में, वो हमारा बैलून किसी ने लगा दी, उसमें पिन, और हमारे सपनों का हो गया सत्यानाश। होता ही नहीं होता ऐसा? yes. लेकिन हमारी लिस्ट इतनी बड़ी हो, 100 लोगों की अगर हम लिस्ट बनाएं और उसमें से अगर 98 लोग मना करके 2 लोग भी हमारे साथ आ जाएं, तो हम सपनों की तरफ 25% पहुंच जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि सफलता आपको तुरंत मिले, हो सकता है कि सफलता आपको अभी नहीं, लेकिन वो भगवान है ना, वो आपकी मेहनत की मजदूरी को कभी मारता नहीं है। सफलता जरूरी नहीं है आज मिले, हाथों हाथ मिले, एक न एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब आप उस रास्ते पे चलोगे। सिर्फ देखते रहोगे, दूसरों के लिए तालियां बजाते रहोगे और एक्शन कुछ करोगे नहीं, तो फिर वो आपको नहीं मिलने वाला। मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मेरे गले में इतनी मालाएं पड़ी, कि आप लोगों की इच्छाएं नहीं होती? चाहते हो इतना अच्छा मान सम्मान होना, इतना सब लोगों का प्यार मिलना, ऐसे आप ऐसा कुछ कर जाओ कि आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए उस राह पे चलो। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा है कि मैं वहां पर बैठे हुए आप लोगों को देखूं, और ये जितने भी लेडीज है ना, यहाँ पे 100 किलो के हारों में मुझे नजर आया। अपने सपनों में जिद भरो, अपने सपनों में हवा भरो, और
और बस अपने सपने पे फोकस करो कि दिसंबर 2022 में मुझे मोदी केयर से क्या लेना है। श्वेता दीदी की कार आ रही है, आप सब लोगों को पता है 28 अप्रैल को कार आने वाली है श्वेता दीदी की। एक लेडी, इनकी कहानी आप सब लोगों को अच्छे से पता होगी। एक लेडी कहां से कहां, अभी आप सब लोग वास्तविकता से वाकिफ हो, जो आदमी 25-30 साल कहीं नौकरी करके काम धंधे करके भी एक नई कार नहीं ले पाता है, और अभी इतने से टाइम में क्या लगाया है इन्होंने इस बिजनेस में? कुछ लगाया है? आपने कभी देखा कि इन्होंने कोई पैसा डाला उसमें? सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगाई है। वो मेहनत तो आप भी लगा सकते हो, लगा सकते हो। अपने सपनों के लिए एक्शन करने के लिए तैयार हो? सपने किसी के कहने से रुकेंगे तो नहीं। तो ये मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी, ये अच्छी सी दुनिया, अच्छी सी जिंदगी, जहां लाखों लोगों की जिंदगी आप बदलने जा रहे हो, ऐसा मान सम्मान पाने जा रहे हो, लाखों रुपए पर मंथ, किसी भी हालत में, चाहे कोविड आ जाए, अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कैसी भी सिचुएशन होगी, आपका पैसा आना बंद नहीं होगा। आपके फॉरेन तैयार हो ऐसी जिंदगी को जीने के लिए? तो फिर बस जो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना मनीष जी, 2 साल झोंक डालो। मैं एक बार बोलूंगी, 2 साल झोंक डालो, मेरे पीछे से आपको बोलना है 2 साल झोंक डालो, 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 2 साल झोंक डालो। थैंक यू। अर्चना के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। पीछे वाले भी, आगे वाले भी, आगे का ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे मीनिंगफुल मैसेज देने के लिए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक वीडियो है, मैं ये ऑडियो, इसका ऑडियो भी खुल जाएगा क्या, या खाली वीडियो देखेगा? अच्छा ठीक है, वीडियो जब चल रहा है ऑडियो में डाल दूंगा। सो थैंक यू अर्चना, अभी बहुत सारी चीजें बताई और एक मर्म बताया अर्चना ने कि कैसी एक फैमिली होती है। टाइम नहीं, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्लीज शांति बनाए रखिए। अभी सपने पूरे नहीं करने, अभी सपने पूरे करने के लिए सीखना है। यहाँ से बाहर जाने के बाद सपने पूरे करने के काम करने, काम क्या करने वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने लोग डायरी पेन लेकर आए वो डायरी पेन खोल लीजिए अपने, और जो लोग डायरी पेन नहीं लाए वो पास वाले को लिखने में मदद करें और बाद में नोट्स बना लें। राइट है? तैयार है? तैयार नहीं है? तैयार है? तैयार है? कितने लोगों को नींद आ रही है? वेरी गुड। अरे एक को भी नहीं आ रही, चलो दोबारा पूछो, कितने लोगों को नींद आ रही है? 2 जनों को नींद आ रही है। मैं भी आप लोगों को जोक सुनाता हूँ, ठीक है? 2 लोगों को जोक सुनाऊंगा और नींद भगाऊंगा। अगर ये जोक ज्यादा अच्छे हैं, 7 पीढ़ियों की नींद उड़ जाए, 7 पीढ़ियां आराम से रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। 7 पीढ़ियां आराम से रहे, 7 पीढ़ी या 2 मिनट का जोक। तो तैयार है? देखिए अर्चना ने भी आपको बताया कि हम किराए के मकान में थे, मेरा बड़ा व्यापार था, अर्चना गवर्नमेंट जॉब में थी, बहुत बढ़िया सैलरी आती है, बहुत बढ़िया सैलरी। मतलब जहां पर एक चपरासी की नौकरी के लिए एक MBA, एक इंजीनियर जहां पर इस तरह के जाके अपना इंटरव्यू देते हैं, एक चपरासी की नौकरी के लिए एक अपना सारा पढ़ाई का ज्ञान लगा देते हैं, उससे बहुत बड़ी नौकरी के ऊपर अर्चना जी परमानेंट है, 22 साल से जॉब कर रही है। क्यों इनको मोदी केयर समझ में आया? क्यों मेरे पास इतने सारे व्यापार थे, मुझे क्यों मोदी केयर समझ में आया? अर्चना जी ने एक चीज बोली कि ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता, यस और नो? टाइम नहीं होता। दूसरी चीज, या फिर लोगों के पास पैसा नहीं होता, यस और नो? मगर आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए तीसरी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है हम लोगों के पास। कोई बोले टाइम है तो टाइम नहीं, कोई बोले पैसा है, पैसा नहीं। इन दोनों चीजों का सब्स्टिट्यूट अगर जिंदगी के अंदर आप लोग चाहते हो तो ये सब्स्टिट्यूट आपको मोदी केयर से मिलेगा। यहाँ हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, शादी हुई मामा जी की लड़की की, पहला मेहमान मैं बनकर गया बाबूजी, और आखिरी मेहमान भी मैं ही बन के निकला वहां से। हाँ ताली बजा सकते हो चीज के लिए। टाइम भी और पैसा तो है ही सही यार।
पैसा तो खूब है, 72 लाख रुपए का कर्जा चुका दिया, 72 लाख की कार खरीद ली, 1.5 करोड़ का मकान बना लिया, 4-5 प्लॉट ले लिए, 1-1.5 किलो सोना खरीद लिया। इन 6 साल के अंदर जमीन के अंदर घुसे हुए थे, आज आसमान के उड़ रहे हैं। ये चाहिए कितने लोगों को? ये उन लोगों को मिलेगा जो हॉल में बैठे, उनको नहीं मिलेगा। वो उन लोगों को मिलेगा जो ढंग से इस चीज को समझेंगे। इस स्टेज के ऊपर जब मेरे को रचना को माला पहनाई जा रही थी, तो आपको अपने आप को देखना है, वहां पर अपने आप को देखना है, अपने आप को पति के साथ देखना है, अपने आप को अपनी पत्नी के साथ देखना है। जब आप यहाँ पर रचना बोल रही थी, तो आपको अपने आप को महसूस करना है। जब मेरे को अजमेर से 40 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर बोलता है आपका तो सेमिनार होने वाला है, उस जगह पर अपने आप को महसूस करना है। हम हमारी स्टोरी जो आप लोगों को सुनाते हैं, बोली भैया ये स्टोरी मोटिवेशन के लिए नहीं होती है कि हम आपको मोटिवेट कर दें। इतना मोटिवेशन पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है। इस कोटा स्टोर से पत्थर निकाल के दिखा दो, मोटिवेट कर देता हूँ। कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है, सिर्फ स्टोरी इसलिए काम करती है ताकि आप रिलेट कर सको। यार 3200 रुपए का किराया चुकाने के पैसे नहीं थे, 1 लीटर दूध बच्चों के लिए रोज का आता था, आधा लीटर दूध के ऊपर ये परिवार आ चुका था। मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर विदाउट हेलमेट निकलने में डर लगता था। जब गाड़ी स्कूटर चलता था तो पीछे से कोई आवाज लगा देता था ना, ओ भैया सुन, तो एक्सीलेटर तेज कर देता, मैं मुझे बुला रहा, देख लिया सुन। इस पोजीशन के अंदर थे और बाय डिफॉल्ट कई सारे लोग इस पोजीशन पर आ चुके हैं कोरोना की वजह से। स्थिति खराब है, आप आपके भगवान के बच्चे हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद है। कई लोगों को बुलाया था, श्वेता दीदी ने, सुनीता दीदी ने, हमारे वीरेंद्र जी ने, जयदीप जी ने वहां से फोन कर करके बुलाया, सब बहुत सारे लोगों को बुलाया। कुछ लोग ही क्यों आए, आप भी क्यों आए? ऊपर वाला चाहता है आप कुछ कारनामा कर जाओ। ऊपर वाला चाहता है कि आपके नहीं रहने के बाद भी आपका परिवार सेटल हो जाए। यस, वी आर प्राउड पेरेंट्स। आज भगवान ने करे मुझे और अचला को समझाया, दोनों बच्चे देखो गाड़ी मुझे नहीं आई है, ये दोनों बच्चे 5-5 लाख रुपए महीने के हैं अभी। ये सिर्फ इस प्रोडक्ट्स की ताकत से, इस मोदी केयर की ताकत से। अभी कई सारे लोग एक्सपायर हुए कोरोना के अंदर, कई सारे लोग मोहल्ले में, पड़ोसी, इधर उधर। ये सब नो क्या स्थिति है घरों की, क्या स्थिति है घरों की? अरे किसी और की मृत्यु से आपको सीख लेनी चाहिए, किसी और के पैर स्लिप होने से सीख लेनी चाहिए। हम शादी ब्याह में जाते हैं और कहीं पर हमारे गलीचे पे चलने में कोई गड्ढा सा आ जाता है, किसी का पैर उड़ जाता है, तो आप और हम क्या करते हैं? उस जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं क्योंकि किसी को गिरते हुए देख लिया है। एक अभी परसों की बात है, अपने कंसल्टेंट में उनको मैंने फोन करा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मुकेश जी, मैंने उनसे बात करी, यार आप आ रहे थे, क्या हुआ? बोले सर मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे सोने चांदी का काम सिखाया था, उनके घर में उनका बेटा एक्सपायर हो गया। मैं कैसे हो गया यार? तो बोले कि सर वो दुकान के अंदर बैठे हुए थे दोनों बाप बेटे, और वो बेटे को उन्होंने बोला यार जरा सी दीवार पे कील ठोक दे, कुछ टांग दे। वो कील टांगने के लिए खड़ा हुआ और वहीं पर ही एक्सपायर हो गया साइलेंट अटैक से। क्या सोच के निकला होगा घर से वो आदमी अपने कि शाम को बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा, अरे उनके शादी में जाना है, अरे नए कपड़े सिला रखे होंगे, इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं और 1 मिनट में गेम खत्म। कितने लोग चले गए। आज अखबार में आया है हमारे साथी थे नागर साहब जो दूसरी किसी कंपनी में थे, वो एक्सपायर हो गया। 36-37 साल का लड़का है। ये जो मृत्यु होती है ना, मौत होती है, ये बूढ़े लोगों का ठेका नहीं है। अभी पहले होता था ना, तो कोई आदमी मर जाता था 60 साल का तो कहते थे अरे यार तो उम्र ही नहीं थी। 65 साल का भी मर जाता था तो यही बोलते थे ज्यादा उम्र नहीं थी। मौत का ठेका किसके पास था? 80 साल का आदमी था, 90 साल का आदमी था। क्या बोलते थे आप और हम लोग? अरे सब कुछ देखकर गए यार, पूरा परिवार छोड़कर गए यार, सारी चीजें सेट करके गए। अभी मौत का ठेका बिगड़ चुका है ऊपर वाले के से, वो ठेका किसी और के पास आ गया है। कभी भी किसी, अरे मैं क्या बात बता रहा हूँ, ये लाइव बना रहे हो ना, ये लाइव मेरा आखिरी लाइव हो सकता है, आखिरी पल हो सकता है। कोरोना जिन के हुआ है ना, उनकी बॉडी अंदर से खत्म हो चुकी है। क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है कल की? मुझे बताओ अब आप, क्या व्यवस्था है अगले साल इस महीने की? हमारा पोस्ट देखो, अगले साल, इस साल 2 साल पहले आज के दिन हम लोग 3 देशों की यात्रा
के साथ। हर रोज फेसबुक पर नई चीज आती है, एंजॉय कर रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी के 2 साल झोंके हम लोगों ने, 2 साल हम लोगों ने कोई शादी अटेंड नहीं करी भैया, 2 साल हम लोगों ने किसी की बर्थडे पार्टी अरेंज नहीं करी, 2 साल हम लोगों ने कैसे निकाले? उन 750 दिनों के अंदर करीब करीब 400 दिन ऐसे गए होंगे जब हम लोगों ने रात को खाना नहीं खाया होगा, और आज खा खा के सांड हो रहे हैं। 2018 में वजन 65 किलो था, 2018 में जीपीडी हो गया, 5 लाख रुपए की इनकम सेट हो गई, और अभी 94 किलो का वजन हो गया है। जब बोलते हैं यार बहुत बिजी रहते हो यार, बहुत काम करते हो, क्या काम करते हैं? वो 38,000 रुपए का गद्दा लिया था, 38,000 रुपए का, 20 साल की गारंटी थी, बैठेगा नहीं। वहां जब मैं लेटता रहा हूं, बैठ गया पूरे का पूरा, क्योंकि काम ही नहीं है यार। क्यों आदमी रोज घर से निकलता है? 2 पैसों के लिए। यहाँ 2 साल ढंग से डाल दो एक बार, पैसा आपके पीछे आएगा। आमिर खान बोलकर गया था ना 3 इडियट में कि सफलता, क्या बोला था? काबिलियत डेवलप कर लो, कामयाबी पीछे पीछे आएगी। एक बार सेटअप कर लो नेटवर्क का यार, एक बार। इस चीज का विश्वास रखना, जिस कस्टमर को आज आप मोदी के अंदर लेकर आओगे, वो कस्टमर आपके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रोज सुबह उठकर इस पेज को खोलेगा और अपनी बत्ती सी चमकाएगा, दांत देखेगा, वापस रख के नौकरी पर चल जाएगा, पर रोज सुबह आपको 2 पैसे देके जाएगा। कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार, बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो क्या सकती है? हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं प्रोडक्ट बेचने में, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं हमारा स्किल बेचने में, पूरी जिंदगी हम मेहनत करते हैं अपने आप को बेचने में। यहाँ 2-2.5 साल लग जाओ बस। आप कोई भी काम धंधा कर लो, आप जॉब कर रहे हो, जयदीप जी वहां जॉब कर रहे हैं, कोई ना आपका ट्रेवल्स का काम है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर काम कर रहा है, और हर जगह चैलेंज है यार, हर जगह चैलेंज है। जब ब्यूटिशियंस, अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाली बैठी है तो बुरा मत मानना, कुछ सुन रही हो तो बुरा मत मानना। मेरे मामा की लड़की की शादी थी, वहां पर एक ब्यूटिशियन आई हुई थी, मेरे एक फ्रेंड की वाइफ मेरे घर पर उनकी गाड़ी छोड़कर गई थी, उनके घर में भी 2-3 कार्ड थे। जब आपको एंजॉय करने का समय है, आप उस समय अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के किसी और का मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैसा कमाने के लिए। और वही काम, सेम काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को गोरा बनाने में लग रहे हैं। एक बार क्रीम में पकड़ा देते हैं, जिंदगी भर लगाते रहते हैं, गोरे होते रहते हैं, सेल्फी खिंचा लेते हैं, और हमारे पैसा आता रहता है। ये वो अपॉर्चुनिटी है। किसी को डाई दे दो, किसी को मेहंदी दे दो, किसी को साबुन दे दो, किसी को अरे अभी तो चावल दे दो यार, हर घर में चावल आता। फ्री बीवी है, फ्री बीवी। आप लोगों को लगता हो ना ये बीवी कम है इनमें, अरे कम नहीं है, फ्री है। चावल का डेमो दिखाया क्या किसी ने? मसाले का डेमो दिखाया क्या किसी ने? मिर्ची खिला के दिखाई गया कि नहीं 1 चम्मच मिर्ची खा दे सुसु निकलेगी, ये भी चीज करेगा किसी को? अरे मिर्ची बड़ी जोरदार ले जाके टूटी तेरी आंख में डाल देता हूँ, खाएगा डेमो? अरे यार वो घरों में यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अपने आप यूज कर रहे हैं। एक बार इशारा कर दो मिर्ची हमारे पास है, एक बार इशारा कर दो चावल के हमारे पास है, वो जिंदगी भर खाएगा। जिंदगी भर उसके घर के अंदर किसी के बच्चे का बर्थडे होगा तो वो खीर बनाएगा, चावल डाल देगा। उसके पेट में खराबी हो गई तो खिचड़ी बनाएगा, फिर चावल डालेगा। किसी के उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो तीसरे पर भी चावल चढ़ते हैं, खटके में नहीं चढ़ते क्या? 12वें में भी चावल चढ़ते हैं। सगाई के अंदर अब पूजा होगी तो देवी देवता काय में बिठाते हैं चावल। एक बार बोलते भैया चावल आते हैं ले लेना, अच्छे लगते ना, जिंदगी भर उसके बच्चे पैदा होंगे, उसके दादा दादी मरेंगे, वो चावल खरीदेगा और आपके घर में पैसा आता रहेगा। यही तो चीज समझाते हैं, इसके अलावा ये थोड़ी ना बोलते हैं यार कि तुम तुम्हारे पास के खेत में जाओ, वहां की मिट्टी को खोदो, फिर वहां चावल लगाओ, पानी भरो, फसल काटो, फिर मंडी में जाओ, फिर चावल का पैसा आएगा। अरे जो उगा रहा है वो उगा रहा है, आपको तो दुकान चेंज करनी है। अरे भैया कोहिनूर के चावल खाने से तेरे कोहिनूर नहीं आएगा, मोदी केयर का चावल खाने से तू कोहिनूर हो जाएगा। पता क्या करना? और ये तो असल मोदी थी, बताते तो है कचौड़ी उसकी
की अच्छी, यही तो काम मोदी केयर में करना है। अलग से क्या करना है? अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, बताऊंगा नहीं, इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं कि आप थक जाओगे, इतने बिजी होंगे आप लोगों। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 लाख बीवी, ध्यान से सुनना, बड़ा टेंशन होता है ना यार, इस महीने तो 1 लाख ही, इस महीने तो 30,000 बीवी भी नहीं हो पा रहे। इतने बीवी होंगे क्योंकि मोदी केयर ने आप लोगों को ताकत दे दी ऑनलाइन डिपार्टमेंटल स्टोर की। अभी खाली बता सकते हो आप, हेयर रिमूवर क्रीम आ रही है, हेयर रिमूवर क्रीम, औरतों के काम की चीज तो है ही, आजकल आदमी भी लगाते हैं। छोरी छपारी नहीं होते जिम वाले, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, लगाते नहीं लगाते? उनके भी काम है। तो सब लोग खूब जिम जा बेटा, खूब बल्ले बना, मगर तेरे हाथों में बाल अच्छे नहीं लगते। वो जाएगा, रिमूवर क्रीम लेगा, मोदी केयर की बाल साफ करेगा, और जब वो जिम जा रहा है तो गेनर प्रोडक्ट आ रहा है, मसल गेनर प्रोडक्ट मोदी केयर ला रहा है 2 किलो का। बोले जिम जाए ना बेटा तो ये खाना है, आपका उसमें भी फायदा होगा। कोई मोटा है तो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा ला रहा है, कोई बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहा है, कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप मोदी केयर से पैसा कमाओ, आटा खरीदो, रोटी बनाओ, सब्जी की टेंशन मत करो, अचार मोदी केयर ला रहा है, अचार आ रहे एक ऐसा प्रोडक्ट मोदी केयर लेकर आ रहा है जो चावल के साथ काम करेगा, केसर डाली, बॉडी बेस्ट केसर आपके लिए मोदी केयर। काले में बताओगे तो प्रिंट नहीं करोगे। सोच के देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट बेस बनने वाला है। सोच के देखिए कि अगर आपने अभी ईमानदारी से मेहनत करी, ईमानदारी किसके प्रति? मोदी केयर के प्रति? नो। मेरे प्रति? नो। काम के प्रति? यस। खुद के प्रति? यस। बच्चों के प्रति? यस। माता पिता के प्रति? यस। ये करते जाओ यार। कौन अप्लाई? वो भाग गया, वो निकल गया, वो डाउनलाइन, वो चली गई, उसकी किस्मत थोड़ी ना बदल सकते हो यार। अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि आपकी जो लकीरें है ना, ये आपके हाथ में है। मेरे हाथ की लकीर आपकी दम नहीं है, बदल दो। खुद की लकीर बदलनी है, खुद के साथ ईमानदारी के साथ मोदी के का काम करो। किसी की चिंता मत करो, अपलाइन की ना डाउनलाइन की ना किसी चीज की। मोहल्ले वाले भी कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे, सब कहेंगे। ये जितने भी लोग सफल होकर बैठे ना ये सब फ्रंट सीट में, खूब लोगों ने टोका है, टोका नहीं टोका। इनको बोलते थे अरे यार मेरी पत्नी को देख क्या हो गया यार, मोदी केयर करते रहती है। इनको बोलते थे अरे यार तुम्हारे पति ने ट्रांसपोर्ट का काम बंद कर दिया। इनको बोलते अरे यार वीरेंद्र जी कहा गए कि पेट्रोल पंप पर बढ़िया नौकरी है, बढ़िया जागीरदार आदमी, क्या मोदी केयर कर रहे। अरे सूरज जी पागल हो गए, कहते हैं ट्रेनर हो। अरे ट्रेनर तो है, मगर जब तक मुंह चलेगा तब तक तनख्वाह आएगी। और वही हमारे पास एक टेलर थे, 4.5 साल मोदी केयर करा, 8वीं फेल व्यक्ति थे, 4.5 साल काम करा बस, और अभी एक्सपायर हो गए। अप्रैल के अंदर या मई के अंदर पिछले साल एक्सपायर होने के बाद 5.25 लाख रुपए का चेक घर में आया। क्यों कुछ लोग ही सचिन तेंदुलकर बनते हैं, क्यों कुछ लोग अमिताभ बच्चन बनते हैं, क्यों कुछ लोग ही लता मंगेशकर बनते हैं, क्यों कुछ लोग ही मनीष अचरा त्रिपाठी बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हर चैलेंज का जवाब मुंह से नहीं देते, काम से देते हैं। काम से देना पड़ेगा चैलेंज का जवाब। काम क्या करने? 4 काम, सिर्फ 4 काम आपकी पीढ़ियों की तब्दील बदल सकता है। सिर्फ 4 काम। 4S डायरी हो तो लिख लेना, और लिखकर उसको अपने दरवाजे पे, बाथरूम पे, रसोई में, एवरीवेयर चिपका देना। ये 4 है, जब भी कोई तकलीफ आए तो 4S की तरफ देख लेना। पहला एस सेल्फ यूज। नए लोगों के लिए बता रहा हूँ कैसे हम लोग यहाँ पर मनीष अचला त्रिपाठी बने। अलग अलग कैसेट थी दोनों की, वो अलग थी, मैं अलग था। अरे घर के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं थी, कैसे यहाँ पर हम बने। पहला एस सेल्फ यूज, स्वयं को यूज करना पड़ेगा। साबुन आया, इसमें हनी है, कितने लोग जानते हैं? ग्लिसरीन और हनी, कितने लोग जानते हैं इसमें हनी है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, इसको हनी को कितने लोगों ने चखा है?
मनीष त्रिपाठी को जब बताया ना इसमें हनी है, मैंने पता है क्या करा, इसका पाउच खोला, एक टुकड़ा निकाला, उसको चखा, क्योंकि शहद मीठा होता है, अगर हनी है तो इसमें मिठास आनी चाहिए, याद है। और हमने टुकड़े को बाइट करा, उसमें मिठास निकली। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसी के ग्राहक बनने नहीं आए थे, हम यहाँ पे ग्राहक बनाने आए थे, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए थे। वो तरह की मेंटेलिटी होती है जॉब मेंटेलिटी, दूसरी होती है बिजनेस मेंटेलिटी। आप अगर जॉब मेंटेलिटी के साथ मोदी केयर को करोगे तो मैं कहता हूँ करो ही मत, बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है अपने सपनों को फालतू में देखने की, अपनी औलादों के भावनाओं के साथ खेलने की। कोई मोटिवेशन नहीं करते हम लोग, हम तो उल्टा बोलते हैं हमारी टीम को कि भैया जॉब मेंटेलिटी के साथ करो तो मत करो यार। 10, 20, 30 हजार रुपए कमाने के लिए आए हो ना तो मत करो। 1000 रुपए तो आजकल कहीं से भी कोई भी कमा लेता है, और जो कुछ नहीं कमा सकता ना वो तो वैसे भी कुछ नहीं कमा सकता। 1000 रुपए के लिए रोज के लिए काम मत करो। ये बड़ी मेंटेलिटी के साथ काम होगा, बिजनेस मेंटेलिटी, ओनरशिप मेंटेलिटी। और जो मालिक होगा ना वो चखेगा, वो यूज करेगा। आपने चाय बनाई घर में, चाय मेहमान आए घर के, सबने बनाई चाय, मेहमान आए घर के अंदर, अभी विशेष मेहमान आए, 10-12 लोग आ रहे हैं, क्या करते हो? चाय को शक्कर वक्कर डाल के डायरेक्ट परोस देते हो? क्या करते हैं? चखते हैं, पहले 1 चम्मच चखते हैं कि चाय सही है या नहीं है, पहले खुद चेक करते हैं और फिर छम 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 करके जाके चाय लेके जाते हैं। कोई भी बोल नहीं सकता आपके कॉन्फिडेंस से कि चाय बेकार बनी, सही भी नहीं बनी होगी तो क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया चाय बनाई है। सेल्फ यूज, जितना प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है और वो प्रोडक्ट अगर आपके घर में यूज होता है तो आपको मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, और किसी का प्रोडक्ट यूज नहीं होना चाहिए। सिंदूर आ गया, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, डाई है, कितने प्रोडक्ट हैं। हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद हमने हमारे बच्चों की बर्थडे के अंदर कभी भी 5 स्टार नहीं भेजी है स्कूलों के अंदर। हमने मोदी केयर की 1 रुपए की कैंडी बेची है। वो बच्चे देखते थे दूसरे, ओ 1 रुपए की कैंडी लाया है, बोले इस 1 रुपए की कैंडी से मेरे पापा के 10 लाख रुपए आते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग 10-20 रुपए की चॉकलेटें बेचते थे इस क्लास के अंदर। मगर जिस दिन ये रियलाइज हो गया कि मोदी केयर की कैंडी आ चुकी है, हम हमारे बच्चों को मोदी केयर की कैंडी से ही भेजेंगे स्कूल। साले स्कूल का मास्टर, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के बच्चे कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आज 10 लाख कमा रहे, कल को हम 1 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे किसी कैंडी। खुद ने यूज करे नहीं और लोगों को ज्ञान देने जा रहे। क्या है वो, क्या बोलते हैं, चौबे जी बनने चले थे, दुबे जी छब्बे जी बनने चल गए तो दुबे जी रह गए, दुबे जी रह गए, चौबे जी छब्बे बनने, चौबे जी बनने गए थे, दुबे जी रह गए, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी रह गए। किसी और को पेस्ट बताने गए थे कि ये पेस्ट कर लेना मोदी केयर का बहुत बढ़िया है, क्योंकि घर में तो कोई पड़ा खोल के पतंजलि, और किसी को बोलो ये कर ले भैया बहुत बढ़िया है, वो सब समझ गया। ग्राहक जो होता है ना वो आपसे ज्यादा दिमाग वाला होता है, इसलिए ग्राहक ज्यादा है, वो सब समझ जाएगा, खुद तो कर नहीं रहा, हमें बता रहा है। आपने किसी को बुलाया कि भैया मेरे घर आ जाना, घर पे चाय पियेंगे, उसको आगे सुसु, टॉयलेट, वॉशरूम, वो चला गया वॉशरूम के अंदर, इधर बियर्ड ब्लू का डेमो दिखा के बैठे हो, देख तांबे को चमका दिया, ये देख टाई को भी चमका देगा, ये देख 19 सेकंड के अंदर सारे कीटाणु खत्म कर देता है, ये देख ये सेप्टिक टैंक के अंदर जो कीटाणु होते हैं उन्हें खत्म नहीं करता है, हार्पिक खत्म कर देता है, फलाना कर देता है। अब उसने क्या बोला, 1 मिनट मेरे को जरा करना है, तो बोला हाँ उधर जाओ, राइट पे चल जाओ, वहां पर बाथरूम है, वहां आराम से चल जाना। अब वो जैसे बाथरूम में घुसा, अंदर कलेश चालू, अरे राम रे, अभी हार्पिक दिखेगा वहां, अभी गेंडा छाप दिखेगा वहां, आके 4 सवाल करेगा, पूछेगा ये क्यों है, वो सवाल नहीं करता, बेवकूफ नहीं है वो आपके और हमारी तरह, वो आपके साथ जुड़ना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दोगले मुंह के लोगों के साथ हम उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। जब वो गया और वहां पर उसे गेंडा छाप दिखा, चुपचाप से आपकी कुर्सी पर बैठ जाएगा, चाय पिएगा और निकल जाएगा। फिर अपलाइन को फोन करना, यार प्लान भी दिखाया था, डेमो भी दिखाया था, आईडी भी देखिए, सामान लेके नहीं गया, सामान लेके नहीं गया, किसके घर में देखना है,
खुद के घर में या किसी और के घर में? खुद के घर के अंदर की व्यवस्था चेक करो। और वो कब होगी? जब सेल्फ यूज करोगे। हींग आ गई इतनी बढ़िया, हींग। और हम काय की हींग यूज कर रहे हैं? कौन सी आती हो? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। पुष्पा 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 और बाबा जी की। आप बोलो बहुत बढ़िया हींग है, बहुत। आप कौन सी हींग डाली उसके साथ में? क्या बोलेगी लेडी? ये सही नहीं है, मोदी केयर की नहीं सही है। आपको अगर बिजनेस सफल करना है, एस नंबर 1 सेल्फ यूज। बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं देखता ये महंगा है या सस्ता है। बिजनेसमैन एक ही चीज देखता है, इस प्रोडक्ट से आप अपॉर्चुनिटी क्या है। हमारे क्षेत्र में कई सारे लोग हैं जो मारुति के डीलर हैं, कोई महिंद्रा के डीलर हैं। वो लोग कौन सी गाड़ी यूज करते हैं पता है? टर्नओवर कितना उन लोगों का? करोड़ों रुपए रोज का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए रोज का। और गाड़ी कौन सी चलाते हैं? वही मारुति की। मारुति की सबसे महंगी गाड़ी आती है आज की तारीख में एस क्रॉस। एस क्रॉस आती है कार 14-15 लाख रुपए की कार। उससे बड़ी गाड़ी वो लोग खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति मारुति का डीलर होकर एस क्रॉस की जगह जगुआर चलाएगा तो आप क्या लेने जाओगे उसके यहाँ? आप खुद ही बोलोगे यार मेरे पास ये गाड़ी। अगर वो मारुति का डीलर सेंट्रो की कार चलाने लग जाएगा तो आप सेंट्रो खरीदोगे या वैगनआर खरीदोगे? सर कौन सी लोगे आप? सेंट्रो की तरफ चले जाएंगे। अपने आप को उस जगह पे लेके जाओ जहां पर आज आप नहीं हो और जहां पर आप लोगों को देखते हो। बड़ा बनना चाहते हो, करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हो, और मानसिकता क्या है? छोटी छोटी सोच, पांव में मोच। ये दोनों ही आदमी को ऐसी की तैसी कराती है। पांव में मोच आ गई और आपको जाना है कहीं, दौड़ सकते हो क्या? मोच नहीं लानी और छोटी सोच नहीं लानी। छोटी सोच, बड़ा अपराध। पहला काम, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया रोज कमाना है या महीने का कमाना है, फर्स्ट काम सेल्फ यूज। आज घर पे जाते ही सारे साबुन, सारे तेल सब बदल दो यार। मैं कह रहा हूं सब बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। इतने लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, घर जाएंगे, पत्नी लाएंगी, बात मत करिएगा। पत्नी को लाएंगे नहीं, घर पहुंच गए, ये साबुन हटा दो जी, ये पेस्ट हटा दो। मोदी कह रहे पागल हो रहे हो क्या? इनसे क्या, इनको रखो अभी 3 महीने बाद लेंगे। जो 3 महीने बाद प्रोडक्ट चेंज करेगा ना कि भैया 400 का खत्म हो जाए फिर लूंगा, मैं सोने के कागज के ऊपर लिख कर दे सकता हूं, वो आदमी कभी भी जीवित नहीं बनेगा मोदी के कभी भी बनेगा। मोदी क्या शुरू करा? सर मोदी क्या शुरू करा? अचला के पास एक बहुत बड़ी कंपनी की नेल पेंट थी, और वो नेल पेंट कितने कीमत की थी? 500-600 रुपए की एक नेल पेंट, और 7-8 नेल पेंट थी। जिस दिन मोदी केयर शुरू करा हमें पता चला यहाँ पर कॉस्मेटिक की रेंज आती है। उन 600-700 नेल पेंटों को लेकर हम लोगों ने उनको रोड पर चलती गाड़ी से फोड़े हैं, क्योंकि गुलामी जो होती है ना, गुलामी होती है। आजादी के लिए आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मोदी केयर की नेल पेंट खरीदने की 250-300 रुपए की हमारी औकात नहीं थी खरीदने की, वो पुरानी पड़ी हुई थी, मगर हम लोगों ने सेक्रीफाइस करा। जैसे ही पे आउट आया 2 नेल पेंट खरीदी। आपके घर में क्या पड़ा हुआ है? उस प्रोडक्ट से आजादी आई क्या? आई क्या? उसको फेंको यार। आजादी मोदी केयर के प्रोडक्ट से आएगी। सेल्फ यूज करना शुरू करो। प्रतिज्ञा लेकर जाना गेट के पहले, आज के बाद मैं मेरे परिवार के अंदर मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करूंगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो पेस्ट है ना, इससे दांत साफ होते हैं। इस पेस्ट से है ना मुंह से बदबू खत्म होती है। ये पेस्ट के अंदर जो 2 क्वालिटियां है ना, तो मार्केट के सभी पेस्टों के साथ है। यस और नो? यस। इस पेस्ट में एक तीसरी क्वालिटी है, इस पेस्ट से कार आती है। यस। यात्राएं आती है। इस पेस्ट से आपके घर में पैसा आता है और आपको आर्थिक आजादी मिलती है। अब बजाओ ताली मोदी के लिए। एस नंबर 2, पहला है सेल्फ यूज। सेकंड नंबर का एस
शेर, जो करेगा शेर वो बनेगा शेर। शेर, शेर मतलब शेर साझा करना, साझा करना, हिस्सा। शेर हिस्सा नहीं, बांटना। शेयर करिए, प्रोडक्ट को शेयर करिए, जो बताना, डेमो दिखाना, बताना, ये बहुत आसान काम है। ये छोटा सा बच्चा बैठा है ना, ये प्यारा सा जो बच्चा गोद में, ये मेरे पास स्टेज पर आ गया और मैंने इसकी एक चूमती कर दी ना पत्तू पर एक, तो ये आपके पास आके एक ही चीज बोलेगा, मेरे चूमती ताली बजा रहे हैं। ये दोनों बाहर जाएगा बच्ची के पास, ये यहाँ आने लगेगी तो क्या बोलेगा, बोल नहीं पा रहा तो भी खींच देगा, नो ना, शेयर कर दिया उसने। और अगर मैं यहाँ पर इसको एक चॉकलेट दे देता हूँ, मोदी केयर की वो लॉलीपॉप, मोदी केयर की लॉलीपॉप दे देता हूँ, तो ये मुंह में लॉलीपॉप डालेगा और निकल जाएगा बाहर, देखेगा अपने साथ के बच्चों को कहाँ है, पकड़ पकड़ के लाएगा गेट से, बताएगा वो होता ही नहीं होता यार। किसने सिखाया इन बच्चों को? ये इंसान के अंदर पैदाइशी चीज है, जीन है हमारे अंदर, ये डीएनए है हमारे अंदर। हाँ याद आया, अरे यार मजा आ रहा नहीं आ रहा? 1 लाख रुपए महीने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, गरम जोशी के साथ स्वागत करो इस फॉर्मूले का। दावा देता है मनीष त्रिपाठी 1 लाख रुपए आपके घर में आएगा। क्योंकि हम लक्ष्मी जी को बोल देते हैं, हमें कभी भी क्रॉस नहीं बैठना है, स्वागत करना है, नेगेटिव मुद्रा में नहीं रहना है। सो एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आया, मैं और मेरे बेटे परसों के दिन एक YouTube के ऊपर एक वीडियो देख रहे थे बाबूजी, आजकल बहुत वीडियो आते हैं, वो कहाँ है वीरेंद्र जी? तुमको रिकॉर्डिंग बता देना फिर बाद में बताइए। तो भैया 100 रुपए का टिकट था, 150 रुपए का मसाला लेकर गया है। सो मैं और निधीश एक वीडियो देख रहे थे, एक कांच की बर्नी थी और उसके ऊपर एक डोरी बंध रही थी और उसके आसपास बहुत सारे चूहे थे और वो धीरे 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 उस बर्नी में ऊपर से, देखिए ना आप लोग, देखिए उस वीडियो से सीख क्या मिली, क्या सीखा? मैं क्या सीखा मैं बताता हूँ, आपने जो सीखा वो आपको क्या है। मैंने ये चीज सीखी कि यार अंदर ये 10-20 चूहे पड़े हुए और बाहर 40-50 और हैं, ये 40-50 के अंदर ऐसी की तैसी कराने आएंगे, मगर एक चूहे की दम नहीं है जो उसको बोल दे बाहर वाले को कि भैया आना मत, खतरा है। हाँ अंदर खतरा है, अंदर मत आना। वो भी अंदर चुपका खा रहा है, तो वो सारे के सारे चढ़ गए और जैसे ही कुछ चूहे ऊपर जाकर बाइक में निकलने का प्रयास कर रहे थे तो नीचे वाला चूहा उसको टांग पकड़ के खींच देता था, तो आजा नीचे पार, तू मेरे पास है। ये जो शेर की ताकत है ना, जो ताकत है हमारे पास भावनाओं को इधर से उधर देने की, हमारे को गुस्सा निकालने की भावना, खुशी जाहिर करने की भावना, ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आपके पास। इसलिए तो बंदर ने राज नहीं करा, शेर ने क्यों राज नहीं करा? ताकतवर है, क्यों राज नहीं करा? भावना नहीं है। एक कुत्ता जाता है गली के अंदर, वहां से रोटी लेकर आ जाता है, पड़ी हुई 10-20 रोटियां, 1 2 3 4 खाकर आ जाता है, जब वापस अपने मोहल्ले में जाता है तो बता नहीं पाता, वो भौ 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 नहीं बोल पाता। और हम शेयर करने की ताकत है। अरे तो मनीष अचला त्रिपाठी मोदी कैसे यहाँ पहुंच गए, तुम भी पहुंच सकते हो, चलो आ जाओ काम करते हैं। ये हम, हाँ ताली बजाओ बजाओ। शेयर करने की एबिलिटी हाथों से शुरू होती है। जब भी एक्सप्रेस करने का टाइम मिले तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करा दो। प्रोडक्ट यूज करोगे तो लोगों को शेयर करो, यूज नहीं करोगे तो शेयर नहीं कर पाओगे। अभी भाई साहब मिले, बोले एक्टिविटी का सर मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। कोई व्यक्ति मिले, वेल का बढ़िया काम करता हूँ। किसी के घुटने में प्रॉब्लम खत्म होगी, घुटने से याद आया मोदी केयर घुटने का दर्द का तेल लेकर आने वाला बहुत जरूरी। कितने लोगों को ऐसे बैठा है जिसके घर में किसी के घुटने का दर्द नहीं हो? सभी के घरों में। आप किसी का ठीक कर दो और उनको तैयार करके बाहर भेज दो, जा कबूतर उड़ जा। अब वो जाके बोलेगा, जैसा व्यक्ति रहता है उसके वैसी संगत रहती है, तो 4 लोगों के पास जाएगा,
अब ये पहले तो यूं जाता था, अब ऐसे जाएगा। वो तेरे घुटने को क्या हुआ यार? अरे यार मोदी केयर का कैल्शियम ग्लूकोसामाइन और तेल लगाया और मेरे ठीक हो गया। बोले ये क्या होता है? अरे चलो श्वेता से पूछ ले यार, अरे चल यार वीरेंद्र से पूछ ले, चल यार सूरज से पूछ ले। शेयर करना सबसे आसान काम है। अरे हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं और अजनबी कोई मिलता है ना, तो पूरी दुनिया भर की चीजें शेयर कर देते हैं यार, दुनिया भर की चीजें शेयर कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अलीगढ़ से हो, वहां का तो ताला बड़ा मशहूर है, मैं भी आया था। हाथरस के अंदर ये चीज मशहूर है, अरे अजमेर के अंदर वो चिप्स मशहूर है। अब यही तो करते हैं ट्रेनों में बैठ के, इसके अलावा क्या करा आपको बताओ मेरे को। और इन सारी चीजों से किसी के ढेला है ना, ढेला ढेला समझते हैं? और ढेला होता है कोड़ी से भी नीचे, मिट्टी ना ना ना, ढेला होता है जिसे रुपया चलता है ना, वैसे आज से 200-400 साल पहले ढेले चलते थे, ढेले, कोड़ी, फूटी कोड़ी। ये करेंसीज के नाम में, नाम नहीं किसी चीज के। आप जाओगे ना करेंसीज में तो आपको दिखेगा 400-500 साल एक ढेला नहीं मिला, ढेला। और यहाँ पर मैंने और अखिला ने जब कोई मिलता मोदी केयर के प्रोडक्ट बता दे, तेरे को सुनना है तो सुन, नहीं तो तेरी सी की तैसी करा, क्योंकि हमारे अंदर तो भैया मोदी केयर की कैसेट रिकॉर्डेड है, हम सुनाते रहे। वेरी गुड एक्साइटमेंट है, आगे चल जाए। सो शेयर करिए लोगों को। पहला काम सेल्फ यूज, स्वयं यूज करना है। काम नंबर 2 शेयर करना। किसी के बाप से नहीं डरना है शेयर करते समय, क्योंकि आपके पास पूरे हिंदुस्तान का नेटवर्क है समय। काम नंबर 3, तीसरा एस। माता जी जा रही हो? जा रही हो? बैठो, 2 एस और है, नहीं तो बाद में पूछोगी सीधा कौन थी। भाई 2 सुन लिए तो 2 और सुन के जाओ। तीसरा एस जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, दैट इज स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सर करते जाओ, जो भी व्यक्ति मिले उसको मोदी